तं सन्नानं सच्चारितं हि सतं चैव चौरोचिट्ठयादि तं आदामि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणि तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक थोड़े दिन पहले एक पेंटर का एक मनोगत आया था। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री होता है, उसमें राजा ने एक पेंटिंग कंपटीशन अरेंज किया। बड़े बड़े पेंटर्स आए उसमें। एक पेंटर ये बोला कि मैं सबसे बड़ी पेंटिंग करके दिखा सकता हूँ, बट आई नीड सम टाइम। ओके, यू मे टेक। कितना टाइम चाहिए? 6 महीना मुझे कम से कम चाहिए। ठीक है, टेक योर ओन टाइम। उसके बाद तुम तुम्हारा पेंटिंग दिखा देना। 6 महीने बीत गए, फिर उसने एक पेंटिंग आकर बनाया। 10 मिनट में पेंटिंग बनाया। पेंटिंग कुछ नहीं, एक कॉक का पेंटिंग बनाया था, मुर्गा। वो इतना बेहतरीन बनाया था कि उसको टेस्ट करने के लिए बोला गया। टेस्ट करने के लिए मतलब कैनवास पर वो पेंटिंग बना था। एक कमरे में उस पेंटिंग को रखा। वैसे मुर्गों की एक विशेषता होती है, आप जानते होंगे, जो अपनी ही जाति के कुछ विपक्षी होते हैं उनके साथ बहुत लड़ने की आदत रहती है मुर्गों को। ऐसे हर एक में मिल सकती है ये आदत तो सबने ये पाया कि एक्चुअली मुर्गे छोड़े गए उस कमरे में, तो सभी मिलके वो चोंच मार रहे थे उस कैनवास को। He had passed the acid test. वो उत्तीर्ण हो गया था एग्जाम में। इनको भी भ्रम हुआ वो जिंदा मुर्गा है। राजा को एक विकल्प आया। राजा ने पूछा कि हाउ डिड दिस थिंग हैपन एंड व्हाई डिड यू टेक सो मच टाइम फॉर दिस देन। तुम 10 ही मिनट में यदि कर सकते थे इसको, 10 मिनट में स्केच बनाया, तुम 6 महीना काहे के लिए लिया इतने से पेंटिंग को। इसमें कोई शक नहीं है कि अव्वल स्थान पर तुम्हारा पेंटिंग है। ये तो बोल ही रहा है, सब बोल रहा है। इन मुर्गों को भी भ्रम हुआ है कि ये जिंदा मुर्गा है। अभी भी भ्रम हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? ये पशु ने ही प्रमाण किया है। लेकिन 6 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनो सुनो, जानते हैं आप, इस 6 महीने के पीरियड में मैं मुर्गों के साथ रहा हूँ। मैं उनके सरीका खाया हूँ, उनके साथ सोया हूँ, उनके सरीका सोया हूँ, उनके साथ पिया हूँ, उनके साथ बांग दी है। दिस इज द फल ऑफ वननेस। एकात्मकता जहाँ पर डेवलप हुई, और यहाँ तक मैं स्वयं को मुर्गा ही देखने लग गया। हरि राधा राधा हरि जैसा इतना वननेस स्थापित हुआ कि मैं स्वयं को भी मुर्गा ही मान रहा था कि उसका रिजल्ट बनाइए। हमें यदि सच्चे अर्थ में सिद्धों को नमन करना है तो रूखी फीकी सिद्धों से एकदम कोसों दूर खड़े रहकर उनकी चर्चा करना और ऐसी स्तुति करना जैसे कोसों खड़े हैं, बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। हमें परमार्थ से भी सिद्धों की भक्ति करनी है
एक बार तो कम से कम सिद्ध समान अपने स्वरूप का अनुभव हमें करना चाहिए। अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसे लिखा है, भव्य जीव। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी अव्यय प्रकरण चला। सिद्धों के स्वरूप में सिद्ध समान अपने रूप को भव्य जीव जानकर उन समान हो जाते हैं। सब में सिद्धत्व की स्थापना करिए, स्वयं को सिद्ध रूप अनुभवो। यह पहला कदम होगा सिद्धों को नमन करने का। स्वभाव आपती कि हमने चर्चा करी, पहुंचे हुए लोग हैं ये, पीपल रीचिंग ग्रेट हाइट्स। हु? ये सिद्ध भगवान। क्या हमारे पहुंच से सर्वथा बाहर है? हो सकता है हम उनको हमारी पहुंच वहां तक हो सके। हम भी एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ाए, सिद्धत्व की अनुभूति करें। ये पहले क्षण में हमने देखा, सिद्धों को नमस्कार किया गया था। दूसरे क्षण में सहज एक विकल्प उत्पन्न हुआ था कि आपने जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया है, बाय सेल्फ, हाउ इज इट सो, हाउ इज इट सो। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, उपादान एक ही होता है, निमित्त तो कितने सारे होते हैं। क्या क्वांटिटी कुछ भी मायने नहीं रखती? क्या हो गया है? कुछ वेटेज दिया जाए। लिसन, जो भी कार्य संपन्न होते हैं वो अपने उपादानगत ताकत से ही होते हैं। योग्य उपादान योगेन। जैसे तुम जानते हो, दो प्रकार की खदानें नहीं हुआ करती सोने की। ये शुद्ध सोने की खदान होगी, ये इम्प्योर गोल्ड की खदान होगी, ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। दिस इज प्योर पेट्रोल एंड दिस इज इम्प्योर पेट्रोल, ऐसे माइनरीज नहीं हुआ करती। एक रूल है नेचर का, टोडरमल जी अभी बोलेंगे दूसरे अध्याय में। अनादि से ही ऐसी चीजें हैं। फिर भी संयोग संबंध इनको कहते हैं। संयोग संबंध का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि पहले प्योर थे और बाद में किसने कुछ मिलाया हुआ हो। अनादि से ऐसा ही विकृति, बाय नेचर ऐसी विकृति है उनमें। जितना भी ये गोल्ड, एकदम ग्लेजिंग गोल्ड कंचन बाहर दिखता है, वो मेहनत का कमाल है। किसके? सुनार के ना। हम यही तो कह रहे हैं, वो दृश्यदा स्वर्णता मता। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण स्वयं ही शुद्ध परिशुद्धता की तरफ गया है। बाहर में कोई खड़ा रहा होगा तो रहा होगा, हमें कोई बात नहीं है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही वो शुद्ध हुआ है। उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मता की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य होता है उसमें बाहर के कारण का प्रवेश नहीं हुआ करता। तम्मा कम्ही भी अंतरंग कारणा दो कज्जुपत्ति हो दित्ति एवं निच्छो। ये जय धवल की प्रसिद्ध एक कोटेशन दिया जाता है, तम्मा कम्ही भी, इसलिए कहीं भी, एवरीवेयर सावधान 12 पसेरी। यस क्या? कहीं भी अंतरंग कारणा दो, अंतरंग कारण से ही कज्जुपत्ति होती थी। कार्य की उत्पत्ति अंतरंग कारण से ही होती है। कहीं भी, एवरीवेयर, सब जगह ऐसा ही रूल है। क्योंकि कैटलिस्ट की तो डेफिनेशन इतनी है, which bites mere presence। बोलो, कैटलिस्ट by mere presence। mere word आया है। mere is just being there। by mere presence alters the rate of reaction। कितना अल्टरेशन हुआ रिएक्शन में, ट्रिमेंडस, 1000 times फास्टर रिएक्शन हुआ हयाती में, मेरी हयाती में। लेकिन I didn't stare, I need not। मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखी। साहब आपकी बड़ी धाक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। लोग मेरा नाम क्यों, मेरे माथे क्यों मर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये निमित्त बोल रहा है। लोग मेरे नाम क्यों मर रहे हैं? मैंने तो किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा। और लोग कहते हैं आपकी धाक देखो, आपके आने से कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है।
वैसे ठीक है, वैसे उदाहरण कई तरह दिया है, आप जानते भी होंगे। आयुर्वेद में टॉयलेट की दवा के लिए, वैसे आप जानते होंगे आयुर्वेद में कुछ रस की दवाइयाँ होती है। रस करता कुछ नहीं है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ दैट एनहांसेस, बूस्ट्स द इफेक्ट। कुछ नहीं करता। जैसे चंद्र प्रभावटी दवा किसी ने ली तो उसको कुछ असर हुआ, निग्लिजिबल थोड़ा, और यदि उसके साथ वो रस दिया जाए उसको 400 टाइम्स उसका असर दिखाता है वो। लेकिन कोई ये भ्रम पाले उसकी महिमा आके तो फिर ठीक है, वो रस ही दो तो कुछ भी असर नहीं होता उसका। उसकी हयाती में असरदार यही हुआ है, यही हुआ है, यही असरदार है, यही असरदार हुआ है। उसकी हयाती मात्र है, उसको बने रहने दो, बने रहने दो। कार्य रूप में बिल्कुल संक्रमित नहीं होता, वैसा का वैसा बाहर पाया जाता है। रोटी बनने के काल में महिला का कुछ नहीं गया, आटा पिसा गया है, गूंथा गया है, रौंदा गया है, तवे पर वही चढ़ा है, वही फूला है, वही पिचका है बेचारा, उसकी कुछ केयर करो। दूसरे छंद में ये बताने का प्रयास किया कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही कोई भी कार्य होता है। उसमें जाते जाते 5-10 मिनट अंत में मैंने सुबह इस पर स्ट्रेस दिया था, स्वकाल और स्वभाव पर, जिसमें मैंने स्वकाल का अर्थ काल लब्धि लिया था और खूब ये कहा था केवल ज्ञान विनोद है, अलंग शक्ति। और अच्छे शब्दों में कहना है तो भगवती भवितव्यता भगवती। स्वयंभू स्तोत्र का छंद नहीं बोलूंगा मैं। भवितव्यता भगवती आदि आदि। मदीयन्तु रहन्तु हम करोमीति यदि सद्गुरुपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्या। ऐसा पूरा छंद है वो। यदि जिन शासन के रहस्य को तुमने अच्छी तरह पा लिया है तो भले आदमी तुम भगवती भवितव्यता को क्यों नहीं मानते? भवितव्यता को क्या क्या एक टाइटल क्या दिया है उसको? भगवती। भगवती भगवती मतलब भगवान का स्त्री जेंडर है, क्योंकि पर्याय स्त्री जेंडर है। जैसे भगवान को नहीं लांगा जा सकता वैसे पर्याय यूनिक। भगवान मतलब ईश्वर, किसी की उस पर नहीं चलती, नहीं चलती। अच्छा, शंकाकार इस बात को समझ रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बात तो भली भांति सिद्ध हुई कि पर की आवश्यकता इसमें नहीं है। लेकिन एक नया प्रश्न इसी में से आज उसको उत्पन्न हुआ। मतलब इसी में से एक बीज पड़ा था, उसी बीज को उठाकर एक नया उसको समस्या खड़ी हुई है। एक सॉर्ट ऑफ चेन चल रहा है, चेन। अब समझ रहे हैं ना? इसी में से जब स्वकाल को उसने सुना, कोई भी कार्य स्वकाल में ही होता है, अपने अपनी योग्यता से होता है। ठीक है, टाइम के पहले नहीं होता, ठीक है। तो उसका प्रश्न है फिर क्यों व्रत वगैरह पाले, क्यों समिति आदि पाले? जो है सो ठीक है। हम तो ये सुनते थे व्रत समिति पालने से कुछ प्रीपोन होता होगा, जो कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी आता होगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप तो कहते जब अपने अपने काल में होता है तो छोड़ो, फिर इन विकल्पों को छोड़ो। फिर आप व्रत नियम में तो कुछ डिफरेंस नहीं है ना, ऐसे उसका एक प्रश्न आया है। उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव कुछ उत्तर देते हैं इस छंद के जरिए। हम उसको देखेंगे। एक मिनट होल्ड ऑन, देखो। वैसे ये कह रहा है आप ऐसा मत समझे कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ अपने घर पर। आपको प्रवचन में नहीं दिखता होगा, मैंने समय सर पढ़ा है और वहाँ पर व्रत समिति आदि को बहुत धज्जियाँ उड़ाई है। और ऐसा लिखा है तब के भार से कोई किसी को डूबना हो तो भले डूबे, मरे जा। तब के भार को कोई ढोता हो तो भले ही ढो, कुछ नहीं होगा। हमने वहां पर भी सुना था, तो उस दिन से हमको कुछ ऐसा लगता था खटपट, क्यों पाले। ये तो अच्छा होगा, ये आपने आज खोल दिया कि अपने अपने समय में ये सब निर्वाण होगा। निर्वाण की बात चल रही है वैसे यहाँ पर।
स्वभावाप्ति की बात चल रही, सिद्धावस्था की प्राप्ति है। जब अपने अपनी योग्यता से ही निर्वाण होगा तो हम क्यों उलझे, फिर आगे क्यों उलझे? और फिर समय सार में तो यहां तक बोल देते हैं अद्यापि पापा, इतना करो तो करो, और टाइटल क्या मिलेगा इनसे हमको? वे आज भी पाप का पिंड है। व्रत समिति पालो तो पालो, बहुत अच्छे से पाल रहे, ईमानदारों की बात है हमारी। टोडरमल जी कहते हैं, माय डियर, तुम समझते नहीं हो, समझते नहीं हो, तुमको कैसे समझाए? तुमने हमारा 8वां अध्याय नहीं पढ़ा क्या? सब हम तो आचार्यों को पढ़ते, कोई बात नहीं, कभी कभी हमारी भी तरफ ध्यान लगाया करो। 8वें अध्याय में हमने एक स्पष्ट बात लिखी है कि चंद्रमा को हम कभी ये भी कहे कि इतना प्योर हुआ तुम, और थोड़ा सा एक स्पॉट रह गया, मजा नहीं आया, तो कभी हम ऐसा भी कहे, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, 8वां अध्याय बोलो, हम ऐसे भी कह सकते हैं। फिर पूरा ही काला हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि पूरा ही काला होना है, वहां पर तो इतना सा भी स्टिग्मा बर्दाश्त नहीं है, नॉट टॉलरेबल। इसके लिए कह रहे हैं अपेक्षा समझो, अपेक्षा समझो। ये जो व्रत समिति आदि को हमने हीन दिखाया, हीनत्व दिखाया, वो विशिष्ट क्राइटेरिया नहीं दिखाया। वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था? हे तुम समझदार पढ़ते हो ना, तुम तो कहा, तुमने ऐसी कौन सी गाथा पढ़ी, हमको गाथा दिखाओ। वद नियमानि धरंता शीलानि तह तवम चकुवंता। अर्थ समझ में आता है सबको? अर्थ समझ में आया? वद नियमानि धरंता, व्रत और नियम को धरता है। वद नियमानि धरंता शीलानि तह तवम चकुवंता। शील और तप को भी अंगीकार करता है। परमठवाहि राजे, तुम समय सार पढ़ते नहीं ढंग से, मतलब जो परमार्थ से बाहर है सो सब बाल तवम। अरे परमार्थ से बाहर की बात कर रहे हैं हम, तुम समझते नहीं उपदेश किसके लिए चल रहा है? देखो देखो, ये जो उपदेश था वो 2 जनों के लिए उपदेश है। एक तो जो बराबर संयम पाल रहे हैं, व्रत समिति, मुनि ही मुनि है सामने, और सम्यक से कोसों दूर है, क्रियाकांड को गले लगाए है। एक तो उनके लिए ये उपदेश था, ठीक है? ये तुम्हारे लिए उपदेश ग्रहण करने लायक नहीं था। उसका शंका क्या खड़ी हुई है अभी? वैसे सम्यक शंका क्या खड़ी हुई है? फिर जब सब स्वकाल में ही होना है तो फिर ठीक है, अभी व्रत समिति को पालने का कोई मतलब नहीं है। आचार्य उसको उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं कहना, बहुत फर्क है, व्रत में और अव्रत में बहुत फर्क है। अव्रत का परिणाम पाप भाव है, व्रत का परिणाम पुण्य भाव है, ऐसा भी बोलेंगे। इसमें महान भेद है, छोटा मोटा नहीं, इसमें महान भेद है। पढ़ते ही छंद, तीसरे छंद पर आइए। वरम व्रतै पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्वेद प्रतिपाल्यतो महा। इसमें 2 शब्द आए जो मैं अभी जिक्र किए थे और फिर छंद पढ़ा था। क्या बोलो बोलो? महान भेद है, महान भेद है, छोटा मोटा नहीं। 2 शब्द मिल रहे आपको, महान और एक तरफ भेद, ऐसे अलग अलग शब्द पड़े हैं। महान भेद है बाबा, महान भेद है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अभी आगे यहाँ पर कंसंट्रेट करो, अभी यहाँ पर कंसंट्रेट करो। मैं थीम बताऊंगा, साथ साथ छंद चलता चलेगा। देखो, अभी अभी एक भाई बहुत परेशान होकर, 1 साल पहले की बात है वैसे, वो छोड़ के जा रहे थे इंस्टीट्यूट को, योगाचार्य है, अभी तो छोड़ के चले गए। अभी कुछ और बोले, बस बस मैं तो निकल कर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।
मैंने कहा और बच्चों का क्या होगा, उनका 1 साल मारा जाएगा ना, जो भी हो। मैंने कहा देखो देखो, मैंने कहा सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप समझ में आने पर भी अर्धपुद्गल परावर्तन तक वही किचकिच दल में रहता है। अणुव्रति भी, अरे महाव्रति होने पर भी 32 दफे 32 टाइम्स, नॉट वंस और ट्वाइस बट वेरी ऑफन, कितना 32 टाइम्स भावलिंगी संत होने पर भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन तक वेटिंग रूम में उसको रहना पड़ सकता है। मेरी ये भी थिंकिंग है, वस्तु स्वरूप समझे बिना घर गृहस्थी में रहना बहुत सरल है, बहुत सरल है। सबका अच्छा ही चल रहा है, एवरीवन इज हैप्पी, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सब हैप्पी है। एबनॉर्मल तो हम है ना, तकलीफ तो हमारी तरफ से। हंसो, मन खुला खोल के हंसना चाहिए हमको कहीं ना कहीं। कहाँ पर खड़े हम? मैं इधर ना उधर। अज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं है, उसका जायज है घर गृहस्थी में रहना। पीठ इसकी थपथपाई जानी चाहिए जो काली काजल की कोठरी समान अहरनिश प्रत्येक सेकंड देखता हुआ वो अनंत काल व्यतीत करता है इसमें, अनंत काल। लेकिन ऐसे व्यतीत नहीं करता है वो, बराबर उसका दरवाजे की तरफ ध्यान है, दरवाजे की तरफ बराबर ध्यान है। जिस समय उसको थोड़ा भी दरवाजे की आहट आई, खुला हुआ दरवाजा उसको दिखा, गौन, वो अभी सो रहा दिख रहा है, उसको थोड़ी भी दरवाजे की आवाज आई, उसको आहट लगी, दरवाजा खुला है, वो घर में रहने वाला नहीं है। हम जानते हैं तुम चारा डालने के लिए आए हो, लेकिन वो चारे की तरफ उसका ध्यान नहीं है। पिंजड़े का पक्षी फड़फड़ा रहा है अंदर, उसको बादाम काजू की तरफ ध्यान नहीं है आज। वो जिस दरवाजे से तू बादाम काजू डालने आएगा, उसी दरवाजे से वो डालने के पहले वो निकलने वाला है। देखो, इसकी मानना पड़ेगी आपने को। ज्ञानी ये घर में रहता है, ये सब बल भेद विज्ञान ही का है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। तो घर में रहने का संबल सब समझकर करना पड़ता है। कितना कृत्रिम लाइफ जीना पड़ता है, बाहर का लाइफ जी रहा है टोटली। नजरअंदाज का खेल चलता है ना, एकदम दिखा तो कुछ है, लोगों को लगता है क्या कर रहा है, हाथ की सफाई, कुछ किसी को पता नहीं चलने देता। ये बिल्कुल हाथ की सफाई का काम है ज्ञानियों का, किसी को पता नहीं चलता। वैसे पता चलने की कोई खास बात नहीं है उसमें। तो मैंने समझाया सम्यक दृष्टि कैसे रहता होगा। मैंने कहा हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, जल्दबाजी करने में कोई पॉइंट नहीं है। मुझे कुछ कहना है, अपने प्रकरण में अभी जुड़ना है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। यदि स्वकाल उसका अंतर मुहूर्त में आता तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम कुछ स्लाइड्स खड़ी करके चर्चा करेंगे आज। एक रील में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक रील एक खड़ा करो, समझ में आया, उठा, गया, निकला, आउट। ठीक है, उसके लिए कोई क्रम कुछ नहीं है। इसके बाद ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। अनुव्रत पालन नहीं, अनुव्रत पालन नहीं, दीक्षा नहीं देंगे। कौन, किसने मांगी दीक्षा तुमको? स्वयं बुद्धत्व को कोई गुरु नहीं हुआ करता। अरे तुम क्या करे, गुरु बन गए तुम तो, चलो हमको तो दीक्षा दे दो। ये भी पचड़ा नहीं पालना, अंतर मुहूर्त में निकल गई, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। इसको कहेंगे उत्सर्ग मार्ग। क्या कहेंगे इसको? राजमार्ग है ये, हर एक के बस की नहीं है। कितना जोर लगा होगा, कितना तीव्र पुरुषार्थ किया इसने, सम्यक तो हुआ है, हुआ। और ये 8 साल का भी जीव हो सकता है। और एक आध दो मुहूर्त चले गए, चल मैं ध्यान रखूंगा इसका। एक आध दो मुहूर्त चले गए, एक आध दो मुहूर्त चले गए, बस मुनि दीक्षा अंगीकार करेगा और बस ये निकल जाएगा।
केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद तो क्या फिर अंतर मुहूर्त में भी जाए, फिर और भी लेट जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मान के चलो हो गए, निकल गए, अंतर मुहूर्त में बाहर निकल गया। ये पहली स्लाइड हमने खड़ी करी, इसका तो कोई इसकी तो कोई प्रॉब्लम है ना। अभी आगे के केस पर आओ। उसका मूल प्रश्न किस बात को लेकर खड़ा है? बीच का टाइम पास हम कैसे करें। जब रेल अभी आई नहीं है हमारी, तो हम ये कह रहे, हमारे ये कहना भाई क्या वेटिंग रूम और क्या कचरा पड़ा है वहां पर भी बैठे, वन एंड द सेम, नॉट वन एंड द सेम। अच्छे से वेटिंग रूम में जाओ, वहां पर बैठो, अभी खूब टाइम है। फर्क बहुत है, फर्क बहुत है। समझो बात को, मैं सभी एंगल समझाऊंगा, आप समझते जाओ। एक स्लाइड अपनी हो चुकी, कौन सी स्लाइड हो चुकी? उसके लिए कोई बात ही नहीं है बीच में, उसके लिए कोई बीच में बात नहीं है, उसको कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। वो तो बस निकलता है। उत्कृष्ट उत्तुंग पुरुषार्थी है ये। सेकंड स्लाइड में ये उत्सर्ग मार्ग की चर्चा करते हैं। जिनको बहुत काल अभी रहना है वे क्या करें। तो ऐसा है कि कल्पना करते हैं हम, जैसे कि रास्ते पर कोई खड़ा है, एक अपनी मुक्ति रमणी के लिए राह देख रहा है। कल्पना करो, ठीक है। वैसे कि मित्र की कल्पना कर सकते हैं आप, उसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से मुक्ति रमणी कहा, हमारे मोक्ष पे पर्याय, उसकी राह देख रहा है वो। ये कौन जीव है वैसे? ये कौन जीव है जिसने सम्यक्ति की प्राप्ति कर ली है? छटपटा रहा है। गेही पे ग्रह में ना रचे, ठीक है। ग्रह निवासी तदपि उदासी, भरत जी घर में वैरागी, ठीक है। ये दूसरे नंबर का जीव है, वो बहुत छटपटा रहा है, लेकिन अभी बहुत टाइम पीरियड है उसको, अभी उसको जाने के लिए। तो मीन वाइल क्या करे, बाय देन क्या करे तब तक। तो एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन कि तुम मुक्ति रमणी के लिए रुके हो कि जब तक वो नहीं आती तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर एक पेड़ है छायेदार, बड़ का पेड़, वट का पेड़ ले लो, वट का पेड़, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? बैनियन ट्री, ओके। एकदम छायेदार पेड़ है। तो एक काम करो तुम, इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो इधर यू कैन वेट हियर, या तो तुम यहां खड़े रहो, अदरवाइज उसी के बगल में एक एकदम तपती शिला है, एकदम धूप है, धूप का टाइम है, वो तो धूप का टाइम है। अपन जेट की दोपहरी ले सकते हैं, 12-1 बजे, 1-2 बजे है, पीक टाइम पर है। सूरज अपना पूरा असर दिखा रहा है साल भर का, पीक टाइम पर है। तो ऑप्शन 2 है, या तो शिला पर यहाँ पर बैठकर उसकी राह देख सकते हैं, या तो पेड़ के नीचे बैठकर राह देख सकते हैं, ओके। अपन इसमें पेड़ के नीचे बैठकर जो राह देख रहा है, इसको सेकंड स्लाइड में डालो, और धूप में बैठकर जो राह देख रहा है उसको थर्ड स्लाइड पर डालो, ठीक है। क्योंकि ये इनकी ताकत नहीं है तुरंत निकलने की। आप सब समझ रहे हैं ना? होती तो पहले स्लाइड जैसे निकल जाते, मैं और थोड़ा खोलता हूं, और पहले स्लाइड के नीचे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कौन 3 पांडव? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ओके, तीनों चले गए। अभी सेकंड स्लाइड में आप ले लीजिए नकुल और सहदेव। सम्यक तो हुआ ही है, सब तैयारी है, बस थोड़ी कमी है, अभी थोड़ा रुकना ही है, तो छाया में रुक जाते हैं। कहाँ पर रुकते हैं? ठीक है, वहां का बुक करो, एक सरवर से टॉप VIP रूम, ठीक है, ली मेरिडियन, ओके, चलो, कोई बात नहीं।
स्लाइड 3। ये श्रेणी भी तो जाना बोल रहे हैं वहां पर। नहीं साहब, मैं तो अपना शिला पर ही बैठूंगा। बैठ। कहां पर बैठा है वो? पत्थर है, एकदम तपता पत्थर। बैठो। सब फिर तुरंत निकलना है ना। अरे बाबा, तुरंत निकलने किसने मना किया तुमको? तुम यहां पर बैठ जाओ ना। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है एक प्रकार से, कि दोनों में एक रुकावट आ गई है, रुकावट आ गई है, एक पॉज आ गया है, पॉज आ गया है, एक वेटिंग पीरियड उनका चल रहा है अभी। धैर्य दोनों को रखना है, लेकिन धैर्य रखने में भी छाया में बैठकर तुम्हें जब वेट करना ही है तो यहां पर बैठो ना, छाया पर। किसका उदाहरण दिया अपन ने? श्रेणी। लेकिन दोनों को, दूसरा और तीसरा स्लाइड है, ये दूसरा और तीसरा दोनों को रुचता बिल्कुल नहीं है, दोनों छटपटा रहे हैं। आई तो साथ में निकले हो, ठीक है। वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। उदाहरण आचार्य देव भी दे रहे। ये दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। प्रतिपालयतोह, क्या शब्द पड़ा है? प्रतिपालयतोह। उसका क्या कहते हैं? विसर्ग कहेंगे उसको, विसर्ग निकल आएगा, रेफ हट करा दे। प्रतिपालयतोह, प्रतिपालयतोह मतलब वेटिंग, वेटिंग पर्सन्स। योह, ये द्विवचनीय हो गए। दो जीवों की बात करते हैं जो वेटिंग पर्सन्स है, दोनों जन खड़े हैं। लेकिन कहा छाया आतपस्थयोह, एक छाया में और एक आतप में खड़ा है, ठीक है। शंकाकार की शंका क्या है? वैसे शंकाकार की शंका क्या है? जब सब स्वकाल में ही होता है तो व्रत समिति खाए के लिए पाले, और समय सार ने क्या कि इतनी धज्जा उड़ाई है उसकी। तो जब वनंद से में जब जाने तभी जाएंगे। अरे फिर भी जब तक वो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड में क्या करना, क्या करना। आजकल तो लोग कितने समझदार हैं। हमारे डिग्री कोर्स कुछ हो जाए और 2 महीना बाकी है आगे का चालू होने में, 2 महीने में कुछ कोर्स कर देते हैं। 1 महीने का कोर्स कर देते हैं। 7 दिन है, 7 दिन का कोर्स कर देते हैं। जो बनेगा वैसा कोर्स करते हैं लोग। तो वो चालू होने पर भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स आप सबके सामने हैं, आप सब रूपरेखा समझ गए होंगे। इन दोनों में महान अंतर है और दोनों में समानता है। दोनों में समानता क्या है? दोनों की पलक झपकती नहीं है। ना पेड़ से, ना पेड़ की छाया से कुछ भी आशा नहीं है उसके। द मोमेंट शी कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई विल लीव दिस थिंग। बहुत नाइसली स्पीकिंग, आई हैव लेफ्ट दिस थिंग। मैंने इसको तो छोड़ दिया है, इस पेड़ को। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि वो देव आए थे बुलाने के लिए, ये साहब चलो चलो चलो, और कहते थे 1 सिप, एक शहद की 1 बूंद। संसार वृक्ष देखा है ना? नहीं देखा? संसार वृक्ष नहीं देखा? कब कहा? हाँ? अरे बोलने दो ना। देखा है पक्का? क्या बताओ चित्र क्या है? कौन है शाखा पर? नहीं है, बस कौन सा पेड़ बोल रहे तू? अरे वो चूहे उसको तोड़ रहे हैं रात दिन का प्रति, वो लटक रहा है, नीचे कुआं है, 5 सर्प है। यहाँ पर नहीं है क्या कहीं अपने वाशिंग में? नहीं है क्या कहीं? नहीं तो आमतौर पर होता है शहर में, एक आध मंदिर में होता ही है। वो पुराने जितने भी मंदिर हुआ करते थे उसमें होता ही था। एक संसार वृक्ष और एक शटलेश वाला वृक्ष, ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो होता ही था। चलो, कहाँ तक खड़े हैं हम? ऐसे मैं कुछ कह रहा था। नहीं, कहाँ तक खड़ा था वैसे? हाँ, दोनों में समानता क्या है? दोनों छटपटा रहे हैं। जैसे ही वो दोस्त आएगा वैसे थोड़ा भी रस इसमें नहीं रखेंगे। मैं ये कह रहा था कि देव आया लेने के लिए तो 1 मिनट, ये ऐसा करने वाला नहीं है। इसको रस ही नहीं है इसमें।
और उसको भी धूप में रस नहीं है। मैं कुछ एक कदम आगाड़ी पर चलने वाला हूँ, ये तो छंद की स्क्रिप्ट इतनी सी है, मैं कुछ और आगे चलूंगा। तो आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये तो कोई भी बोलेगा, ये तो कोई भी बोलेगा कि पेड़ के नीचे बैठकर वेट करना चाहिए, हर कोई जानता है, बोले इसमें नया क्या है। और पशु पक्षी चिड़िया भी समझते हैं इतना, तो धूप में नहीं ठहरना। तो कहते हैं ये छाया स्टैंड्स फॉर देवगति, देवगति। बहुत अच्छे से कहो तो स्वर्ग ही कहना पड़ेगा। ओके, वैसे देवगति कहो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कबू हुआ काम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो अकाम निर्जरा वाला भी वहाँ पर जा सकता है। सकाम निर्जरा जो बुद्धिपूर्वक सब अंगीकार किया है वो तो जाएगा वैमानिक में, लेकिन जिस पर आ पड़ा है और पालता तो ठीक ठाक है, लेकिन कभी मन में कुछ ख्याति भी है, लाभ भी है, कुछ भी है, बहन थिक में जाएगा। फिर आप सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। फिर प्रसंग आए तो फिर चार्ट बनवा के दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर दोपहर में वो समझेंगे आप। कहाँ तक खड़े हैं? वो छाया मतलब देवगति और धूप मतलब नरक गति। ये यहाँ पर बात आई। पदम दैवम और नारकम आ गया ऊपर। वरम व्रतये, व्रत तो अच्छा है, न वरम अव्रतई, अव्रत से व्रत भला है, भला है, भला है। पाप से पुण्य भला है, इसमें तो कोई बात नहीं है। और टोडरमल जी को पढ़ना पड़ेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, व्रत की कितनी महिमा गाई। कहाँ पर गाई बताओ, कहाँ पर गाई होगी बताओ? ऑफ कोर्स, कहाँ पर? 7वें अध्याय में। कहाँ पर? निश्चयवासी को। प्रतिज्ञा नहीं लेता, प्रतिज्ञा तो लेना ही चाहिए तुम्हें, व्रत तो तुम्हें लेना ही चाहिए, तब तो लेना ही चाहिए। और हर घड़ी हर प्रतिज्ञा नहीं लेता है तो आश्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेना ही चाहिए जीवन में। और वे तो कभी तप करते नहीं। कौन, किसकी तरफ तुम उंगली कर रहे हो? उनको कितना भाव है उनको तुम जानते हो? उनकी कोई समस्या है, कुछ पर्सनल सीक्रेट है। भरत जी आदि को उन्होंने प्रश्न पूछा है ना, वे तो तपश्चर्या आदि करते नहीं है, एक उपवास तक किया नहीं, वही उनकी दशा क्या है। लेकिन उनके तप के प्रति अनादर भाव नहीं है, तुम्हें तो अनादर भाव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रावण भाई सब विमान में चल रहे हैं, विमान रुक गया है। किस कारण से रुकता है? देव, शास्त्र, गुरु या बैरी, ठीक है, इष्ट या अनिष्ट कारण कोई हो, रुक गया तो क्या है? समोशरण, ओ और गुडनेस, कितना अच्छा। चलो, समोशरण सभा हुई, बाद में मुनि के पास बैठे, मुनि के पास बैठकर सबने व्रत लिए, सबने व्रत लिए। रावण की बारी आई, रावण को मजा नहीं आ रहा है, हाथ जोड़ो कुछ लोग, हाथ जोड़ो, क्या लो, क्या लो। बहुत डरा है, बहुत डरा है, मजाक नहीं उड़ा रहा है वो, खिल्ली नहीं उड़ा रहा है साधुओं की, सम्यक दृष्टि है ना। पक्ष तो आया है, पाक्षिक श्रावक है, पाक्षिक श्रावक है। सद्दह क्या? सद्दह दीजुनोत्तम, क्या वो छंद बोलो, जीव कांड का 26 की सुविज्ञान में। नो इंद्रिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी। अर्थ समझ रहे होंगे सब, अर्थ समझ रहे हैं? बोलो बोलो, क्या अर्थ है? नो इंद्रिये सुविरदो, बोलो, इंद्रियों से विरक्त नहीं है, एक। नो जीवे थावरे तसे वापी,
न प्राणी संयम में दक्ष है, न इंद्रिय संयम में दक्ष है, 12 अवृत्ति का मालिक है। ठीक है, तो करता क्या है फिर? सद्दहदी जिणोत्तम, जिन वचन का बस श्रद्धान करता है, बस इतना। ये अविरत सम्यक दृष्टि, इतनी भाषा है। तो खिल्ली तो उड़ाने का काम नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाथ जोड़कर कहता है, आर्यवर समझ में नहीं आता, शुद्ध भोजन तो मैं वैसे ही करता हूँ, रात्रि भोजन का त्यागी तो मैं वैसे ही हूँ, मुनि को आहार दिए बिना तो मैं वैसे ही भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। ये सब ले रहे हैं, मुझे लेने का भाव नहीं आता। मैं कैसा अभागा हूँ, कितना अभागा हूँ। मैं जरूर लूँगा, थोड़ा और एकदम लेमेंट फील हुआ। समझ में आता है? सम्यक दृष्टि का ये ऐसा ही रूल है। कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति कुछ अपराध बोध है उसको, हम नहीं कर पाए। व्रत लेने का भाव नहीं हुआ, अव्रत वत नारकम, ये नरक में जाएगा अव्रत का फल। आप समझे? श्रेणिक को भी ले लेना वहां पर, श्रेणिक को भी व्रत का भाव नहीं आया आखिर तक। क्षायिक समकिति क्षायिक समकिति और व्रत का भाव नहीं आता उसको, और द्रव्यलिंगी धमाधम आगे बढ़ रहे हैं उसी के सामने द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, हजारों, इसको भाव नहीं आता व्रत का। ध्यान रखना, व्रत ऐसी चीज है जो बाल व्रत और बाल तब भी पालेगा तो जाएगा तो देव। अभी उस अपन उसको खोलते, स्लाइड आगे कितने आएगा। यहां तक आया, 3 स्लाइड्स पूरी हुई अपनी, तो निष्कर्ष कहाँ तक पहुंचे? अव्रत से व्रत भला है। अव्रत मतलब 5 पाप में प्रवृत्ति, और व्रत मतलब 5 पाप की निवृत्ति। सूत्र बोलो, हिंसा नृत्स्तेया ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम। ठीक है, व्रत मतलब 5 पाप का त्याग, और अवृत्ति मतलब 5 पाप का ग्रहण। तो पाप का ग्रहण अच्छा कि त्याग अच्छा? सीधी भाषा समझ में आती ना, कोई क्रिया पालना ऐसा नहीं समझो कुछ विशेष पापी और एक अपापी और एक देश पापी एक देश पापी की तो अभी कोई बात नहीं चल रही है अनुवृत्ति की। आगे बढ़ते अव्रत से व्रत भला। बीच में जाते सुनो, अव्रत से व्रत भला। मैं और एक बात कहता हूं ना बीच में, ये जो मेरी पत्नी है ये पहले मेरी बहन थी और बाद में भी मेरी बहन बनेगी। ये कौन बोल रहा है? ये कितना विरक्त चित्त जीव है। ये शादी के पहले ऑल इंडिया शर्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तो पहले बहन थी और आगे यही ब्रह्मचर्य प्रतिमा आदि पालेगा तो फिर बहन हो जाएगी। अरे समझ में आता है कि नहीं? अब उसी लाइन पर अव्रति से बना व्रति, और फिर व्रति से क्या बनना फिर आगे? फिर अव्रति। वहां पर अव्रति का अर्थ क्या करेंगे? क्या चेन, क्या बताइए, बोलो सर्वज्ञ बोलो। हाँ, तुम पास में बैठोगे तुम्हें तो पकड़ूंगा बेटा मैं। हाँ बोलो, अभी क्या बताया मैंने? अव्रत का त्याग करके व्रत लेना, फिर व्रत का भी त्याग करके अव्रत लेना। ऊपर चढ़ने का यही क्रम है। अव्रत का त्याग करके व्रत लेना मतलब पाप का त्याग करना, सावधि योग विरति। और व्रतों का त्याग करके अव्रत लेना मतलब व्रतों के विकल्पों का भी त्याग करना। अशुभ का त्याग करके शुभ भाव अंगीकार करना, फिर शुभ का त्याग करके शुद्ध भाव अंगीकार करना। शुभ भाव तो बीच आएगा। ठीक है, अभी 4th और 5th स्लाइड की थोड़ी सी विचार करनी है। अभी विचार करो, ये दोनों दूसरा और तीसरा नंबर के जीव के स्लाइड तीनों समझ में आई आपको? पक्का आपको समझ में आई तीनों स्लाइड? हाँ, नहीं बना रहा है भाई, बना रहा है। हाँ, आगे ठीक है, चलो आज के दिन छोड़ रहा हूँ, बीच में कुछ नहीं पूछ रहा तुम्हें, कल से थोड़ा अच्छा रहना।
आता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्लाइड, क्या क्या पूछा मैंने? दूसरा और तीसरा स्लाइड वो अपना है ना, चौथा और पांचवा स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरे और तीसरा स्लाइड की महत्व विशेषता ये है, दे आर वेटिंग फॉर अ पर्सन, दे आर वेटिंग फॉर अ पर्सन एंड द मोमेंट ही अराइव्स दे आर रेडी टू क्विट। जैसे वो सामने आएगा ये फटाफट छोड़ देंगे ये, फिर भले ही ये वीआईपी में होगा, ये धूप में होगा, छोड़ने को दोनों बस रुके ही है, वेटिंग के लिए है। अभी नई चौथी स्लाइड खड़ी करो आगे। चौथी स्लाइड में आगे इन छाव में एक जन बैठा है, बट ही इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, बस बैठा है, वो बैठा है, समझ रहे? और एक पांचवी स्लाइड ले लो, वो धूप में बैठा है। चौथी पांचवी स्लाइड को मुझे खोलना है थोड़ा। आचार्य देव ये कहते हैं कि अव्रत से व्रत भला, लेकिन किसको? फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर अ पर्सन। छाया में खड़ा रहना कि धूप में, लेकिन किसको? जो दोस्त की राह देख रहे हैं उनको प्रश्न है, जो राह नहीं देख रहे उनका प्रश्न नहीं है, ये उनका प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिसको राह देखनी नहीं है उसमें बेटर फेटर का कुछ बात ही नहीं है। बोतर वर्स समझते हो? वर्स, व्हाट इज वर्स? हाँ, वेरी गुड। वेट होना चाहिए। वो कछुआ था ना? हाँ, कछुआ ही था ना। हाँ, वो खरगोश था, खरगोश सो गया तो सोता ही रह गया, और वो कछुआ आगे बढ़ा था, याद है? अब ये जो धूप छाव में आया है और एक धूप में है। फोर्थ फिफ्थ स्लाइड पर अपन खड़े हैं। फोर्थ स्लाइड किसको ले रहे हैं अपन? छाव में। इसको एग्जाम्पल लो, अभव्य से। आत्म स्वभाव का कोई भान नहीं है इसको, बैठा है, व्रत कर करके बैठा है और भोग रहा है अभी सुख को। और किसको अंतिम स्लाइड में कौन एक आध एग्जाम्पल दो, ऐसा पापी का एग्जाम्पल दो कि वो जो नरक में चला गया, फिर ऐसा कुछ करके। सम्यक्ति तो है ही नहीं, उसको तो कोई बात नहीं। अभी मुझे कुछ बात कहना है 4 और 5 स्लाइड में। 4 स्लाइड में हमको लगता है वो ठीक है थोड़ा 5 स्लाइड की अपेक्षा। यहाँ पर ऐसा नहीं अर्थ है, लेकिन इसका करे वो जिसको मोक्ष जाने की अभिलाषा है तब तक क्या करेगा, हमारी बात थी वो। तुम सम्यक तो होने पर फिर टाइम पास क्या करे, फिर व्रत लेवे नहीं लेवे, तो यह तो सम्यक दृष्टि का प्रश्न था। तब तक क्या करे की बात थी। जिसको राह नहीं है मोक्ष की, तो फिर उसकी तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता, कहते हैं। एक सबसे बात महत्वपूर्ण ख्याल में यह आती है, इसमें ज्ञान होना तो अहम पहले जरूरी है ना? क्या जय जवान बोलो आगे, जय जवान जय किसान। अरे वो स्कूल का ही पूछ रहा हूं तुम्हें, थोड़ी कोई ग्रंथ की बात है। इजी। हाँ, आगे बस। और एक स्लोगन चला, लेटेस्ट, वेरी लेटेस्ट, जय विज्ञान। हमारा जैन दर्शन पूरा इसी पर खड़ा है। बहुत खुशी होना चाहिए हमको कि जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान लॉन्च हुआ। ज्ञान के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अच्छा, सेकंड एस्पेक्ट में थोड़ा विचार करते हैं। अभी मुक्ति से थोड़ी बात हो रही थी, कई बिंदुओं पर चर्चाएं होती रहती है। जैसे उसको एसेज आते हैं बहुत स्कूल में, तो आप कल्पना नहीं करेंगे, मेरे एसेज का बंच है पूरा, सब मुक्ति के पास प्रिजर्व्ड है ये, मेरे पास कुछ नहीं है। कभी कुछ लिखता हूँ तो फिर वो संभल कर रख लेती है। बहुत बाई चांस एक उसी का राग आता है, लिख लेता हूँ। हम कुछ भी लिखेंगे, स्कूल में भी कुछ भी लिखेंगे, वो पूरी मॉरलिटी से भरा मिलेगा आपको। धर्म का नाम होगा नहीं, लेकिन वो पढ़े बिना धर्म से धर्म में आए बिना रहेगा नहीं। सीधा नाम नहीं होगा कुछ उसमें। तो अभी चाइल्ड लेबर की कुछ बात आई थी। चाइल्ड लेबर तो आप समझते हैं ना? चाइल्ड लेबर ये एक क्राइम माना गया
आप जानते हैं सब, ठीक है। उसका पर्टिकुलर कोई एज भी सेट हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा विचार करो, 14 साल है, ठीक है। आजकल बच्चे भी बोलने लग गए माँ बाप को लेकिन उस रूल में बोल दिया है, वहां पर आगे स्पष्ट कर दिया है, अपने अपने घरों के काम करे आदि आदि, ये सब मैंने स्वयं पढ़ा है। उनको क्यों आवश्यकता पड़ी लिखने की, ये कितनी बड़ी बात है, अर्जव और एक बच्चा ऐसा माँ बाप को कहने लग जाए कि चाइल्ड लेबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब हम बुढ़े हो रहे, हम मरे जा रहे काम करके, वो नहीं कुछ तुमको आतंक दिख रहा है। चलो मुझे तो ये कहना है, चाइल्ड लेबर क्राइम क्यों है एक्चुअली, थोड़ा विचार करो। उनको काम का निषेध करना है ऐसा नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि उनको व्हाई आर दे केप्ट वाइड ऑफ नॉलेज, उनको क्यों वंचित किया जा रहा है नॉलेज से, उनको एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन जितना भी गड़बड़ी हो रही है समाज में वो अज्ञान के कारण होती है। सबको ज्ञान होगा तो सब बंदूकों से ही लड़ेंगे फिर, ऐसा आज फूड क्लोथिंग शेल्टर के साथ साथ एक एजुकेशन भी बेसिक नीड में उसको इंक्लूड किया है। हालांकि ऐसा कहीं लिखे में नहीं है, ये तो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन ये पक्की बात है। जैसा वो कह रहे सब जगह, उनके हिसाब से वो मस्ट है एजुकेशन, मस्ट। एक मॉरलिटी, कम्युनिटी लिविंग, इतना तो समझे वो 10वीं तक आते आते, यहां तक तो पढ़ना ही पढ़ना है उसको इसीलिए वो क्राइम है, उसको इसलिए काम पर नहीं लगाना है तुमको। और फिर बचे टाइम में वो काम करे तो इट इज हिज चॉइस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन छोड़ने के एकदम इस पर नहीं चलेगा, जोखिम पर। उसको पहले पढ़े। हर सेक्टर में ज्ञान की महिमा की जा रही है, यह हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि ज्ञान समान नान जगत में सबको कारण। यहाँ पर 4th और 5वीं स्लाइड है, वह अज्ञानियों की स्लाइड है, टोटली अज्ञानियों की। पहली की स्लाइड की तो बात ही नहीं, उसको तो टाइम पास के लिए क्या करना, तो उसको तो अवसर ही नहीं, ये हुआ और ये निकला, उसको तो ऐसा तुम्हें ये करना पड़ेगा। होता है ना बहुत बार, पार्किंग वाला ऐसा, ये टिकट कौन पार्किंग करता है, ये निकले हम छोड़ने के लिए आए थे, ऐसा होता है ना। कोई जन तो 2 घंटा रुक लेता है, आगे पीछे करता, तो बात उसकी नहीं चल रही है। कहा है हम तो छोड़ने के लिए आए हैं, ये निकले हम। 4th और 5th फ्लाइट, अभी इसमें कुछ और बात कहूंगा। देखो 4th और 5th स्लाइड वालों को खड़ा करो। अपन दोनों की सिमिलरिटी विचार करेंगे। वैसे एक सूत्र बोलो, तत्व सूत्र का, देवगति की देवायु के बंध का कारण क्या। आप भाग का बोलो, देवायु के आश्रय का कारण। भाग का बोलो, देवायु के आश्रय का कारण। बच्चे बोलेंगे देवायु के आश्रय का कारण भाग। गतिया पाठ पढ़ा, गतिया हाँ, बस एक ही है, कम निर्जरा, मंद का शायद, ठीक है। चलो बहुत डिटेल में आने लग गए एक तत्व और सूत्र का सूत्र बोलो। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपस्वी, दैवस्य, ऐसा कुछ सूत्र है, ठीक है। वहां पर बाल व्रत, बाल तप का भी उसका भी फल देवगति बताया है, ठीक है। तो ये छाया में बैठा ही है, इसको तो जाने ही वाला है। 4 स्लाइड वाले की बात कर रहे हैं। और निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशम, ऐसे भी कुछ सूत्र है। तत्व सूत्र में ये भी एक ऐसा सूत्र है, उसका अर्थ क्या है जरा कोई बताएगा ऐसे मुझे? आई विल बी हैप्पी। कोई बताएगा? तत्व सूत्र का एक सूत्र है, 6वें अध्याय का होगा ये, आश्रय 6वें अध्याय का ही है। क्या अर्थ है इसका वैसे कोई बताओ? कोई तो बताओ भाई, कोई तो बताओ, आप तो बताओ। चलो, जो शील और व्रत से रहित है उनको चारों में से कोई भी गतियां बन सकती है, लेकिन विवेर, ये सम्यक्ति के लिए बात नहीं है।
सम्यक्त्व भले ही व्रत से रहित है, लेकिन सम्यक्त्व के लिए ये बात नहीं है। ये अव्रति मतलब पहला, चलो चलो उस तरफ चलो, सम्यक्त्व के लिए सूत्र ले लिया है हमने, सम्यक्त्वंच। मुझे कुछ कहना है, मुझे ये कहना है कि जो चौथी और पांचवी स्लाइड है आपने, कि वहां पर तो क्या कहा, दूसरी स्लाइड वो ठीक है तीसरी की अपेक्षा। अभी यहां पर क्या कहेंगे प्रश्न वो चल रहा है अपना। हम ये कह रहे हैं कि साहब ये इसमें तो फोर्थी स्लाइड ठीक लग रही है, वैसे अज्ञानी है तो व्रत कर रहा है, अभी बताते हैं। और फिर तो खराब है, ऊपरी ऐसा ही लगता है, कहते ये तो ठीक है, लेकिन फिर जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तय चय था वर्तन दहे यो परिवर्तन पूरे करे। अब आप थोड़ा विचार करते चलो, विचार करते चलो। स्लाइड 4 और 5 अपन विचार कर रहे हैं। स्लाइड 4 समझ में आ रही है आपको? कौन सी है ये? छाया। कौन, किसकी? अज्ञानी का व्रत, अज्ञानी का व्रत और अज्ञानी का अव्रत, वो पांचवा। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे से नोट करते जाओ। हमको लगता है ये छाया में है तो ये अच्छा है ना, और ये धूप में तो खराब है ना। हम ये कह रहे हैं वो जो छाया में है ना अभी, वो ठेठ एक इंद्रिय में आएगा, इसके फल पे तो जाएगा। व्रत के फल पर छाया मतलब देवगति में तो है, अभी अच्छा दिख रहा है ये और खूब भोग रहा है, इसी को भोग रहा है ये, और ये ठेठ इस छाया के भोगने के फल में ठेठ एक इंद्रिय में जाएगा। फिर कितनी धूप जलेगा, ओ माय गॉड, कितनी धूप जलेगा। अरे धूप नहीं, धूप तो नरक गति का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको तो और डाउन क्या हो सकता है? यू कांट इमेजिन। एक इंद्रिय में भेजेंगे, तिर्यंच गति में भेजेंगे। जहां से दुख कहना प्रारंभ किया है, सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति के। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, असंगी, गौन। मन भी नहीं, इसको इतना छटपटाएगा। एक इंद्रिय बनेगा नहीं यदि, तो कर्म चेतना गायब। क्या ऐसे नहीं, कर्म फल चेतना। ही कांट रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा किसी चीज को, बस भोगते रहो उसको, कोई कर्म फल चेतना नहीं कहे उसको। ये हाल है कहते इसका। आचार्य देव ये कहते हैं, पुण्येन होई विहवेन मयन मयी मोह। कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आता। ये पुण्य मिलेगा, पुण्य से क्या होगा? वैभव मिलेगा, वैभव से क्या होगा? मोह करेगा वैभव से, और मोहेन पुण्य पावम, फिर पाप होगा। बोलो आगे, इंपॉर्टेंट पार्ट। ता पुण्य अम्मा हो, ता पुण्य अम्मा हो। नहीं चाहिए हमको ऐसा, नहीं चाहिए हमको। ताको सिर पर सिल पड़े, बोलो, ताको सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की पल पल दे रटाए। एक साहित्यिक ने ये लिखा कि पुण्य के तो सिर पर कोई जाकर एक पत्थर पटक कर आ जाए, पुण्य के। क्या? ताको सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, भगवान का नाम ही चला जाता है। फिर पुण्य का बहुत उदय होता है तो इतना काम बढ़ जाता है। फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कम वक्त हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, क्या कर सकते हैं। बलिहारी ता पाप की पल पल दे रटाए। वो पाप बहुत अच्छा है, समय समय पर भगवान याद आते, समय समय पर। अब विचार करो, थोड़ी प्रतिकूलता आती है, एकदम भयभीत हो जाता है जी, थोड़ी देर के लिए भी विषयों से एकदम कपता है। ये बात दूसरी है, फिर अगेन फिर जैसे थे हो जाता है, कुत्ते की दुम, अगेन फिर भोगने के लिए तैयार। ये किसकी हालत चल रही है? ये चौथी स्लाइड चल रही है। अब पांचवी स्लाइड पे आओ। ये जो हाय कर रहा है ना, यहाँ पर गरम शिला पर बैठा है,
ये निरंतर सजग है, निरंतर सजग है, ये गाफिल नहीं होएगा। नरक में से निकला वाला जीव संगी पंचेंद्रिय ही होता है। He has nothing to lose। आप समझ रहे हैं? मैं चौथी पांचवी स्लाइड को खोल रहा हूँ। ये अच्छा ठेठ इसके बाद एक इंद्रिय बनेगा, इसके फल में वो सुख सदा ही त्याज्य रहे। और ये जो पांचवा जो धूप झेल रहा है अभी, वो धूप से इतनी हाय मच रही है, प्रतिपल उसको लग रहा है क्या किया ऐसा। उसको भोगने का अवसर नहीं बेचारे को। वो जितने भी नरक से जीव निकलते हैं संगी पंचेंद्रिय ही निकलते हैं। भोग की इतनी दुख रूपता बताइए, भोग की इतनी दुख रूपता है कि नरक से निकला वाला तो संगी पंचेंद्रिय और देह से निकला वाला वैमानिक तक भी एक इंद्रिय बन सकता है। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ ना सेटेड, कि ट्रेन में जाने का मौका आए, लेटकर सोकर जाने में मजा है कि स्टैंडिंग? तो ट्रेन में कौन जाता होगा? कल्पना करो अपन, स्टैंडिंग ठीक है कि लेटकर जाना ठीक है? सब लेटकर जाना ठीक है, स्टैंडिंग कौन जाना चाहेगा? लेकिन बोलो, लेटे लेटे जाने में संपत्ति लुटने का डर है, लेकिन जो खड़े खड़े जाएगा उसके संपत्ति लुटने का डर नहीं है। सजा और सोया है वो तो गाफिल है, एकदम गाफिल है। छूट सकता है सोया वाला, वो तो छूट ही सकता है उसका। और इसका तो कोई काम नहीं होने का। नो पिक पॉकेट्स, नथिंग, कुछ नहीं होगा इसका। तो ये चौथे और पांचवें स्लाइड की हालत है। वैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात कही जा रही है, अव्रत से व्रत भला, लेकिन किसको? जो शुद्ध स्वभाव का इच्छुक है उसको। टोडरमल जी की भाषा में, जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति ना हो तब तक बोलो शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, लेकिन उसको भी हे मानना। तो अव्रत से व्रत भला, तो सर्वथा व्रत भी आश्रव का कारण है, अव्रत भी आश्रव का कारण है, लेकिन बहुत अंतर है। एक पापाश्रव का कारण है और एक पुण्याश्रव का कारण है। एक छल भी बनारसी दास जी ने शंकाकार के मुख से डाल दिया है समय सार में कि पुण्य और पाप में बहुत अंतर है। एक कम आकुलता है, एक ज्यादा आकुलता है, एक दुर्गति फल है, एक सदगति मतलब देवगति। और देवगति ऐसा भी है, देवगति अवसर पैदा कराती है फिर, तो ऐसा भी है इसमें। तो व्रत भला है, अव्रत से पुण्य को उपाधि कहने वाली ये एक छल है। ओम नमः।